नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल न्यूक्लियस इक्विटी में। इन दिस एपिसोड हम बात करेंगे यूएसए की डेब्ट सीलिंग के बारे में और यूएस कैसे उधार लेता है और अथवा यूएसए के डेब्ट को क्यों लेना पड़ता है और अंत में क्या होगा अगर यूएसए अपने डेब्ट पर डिफ़ॉल्ट कर दे, तो वर्ल्ड की इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं यूएस के डेब्ट सीलिंग के बारे में। सबसे पहले आइए पता करते हैं यूएस की डेब्ट सीलिंग क्या है। यूएसए सरकार द्वारा सेकेंड लिबर्टी बॉन्ड एक्ट 1917 में यह निश्चित किया गया कि यूएसए सरकार यानी कि कांग्रेस की सहमति से अधिकतम कितना कर्ज उधार ले सकती है बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जारी करके। जैसे अपने यहाँ पर दोनों सदन मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, उसी तरह वहाँ पर दोनों सदन मिलकर कांग्रेस का निर्माण करते हैं। आप कांग्रेस नाम से कंफ्यूज ना हो जाना, अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। अब डेब्ट सीलिंग को बढ़ाने के लिए डेब्ट यानी कि उधार लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन यह आता है कि सरकार किस तरह से उधार लेती है। सरकारें अक्सर गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल के द्वारा डेब्ट को इकट्ठा करती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अक्सर ट्रेजरी बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स एंड ट्रेजरी नोट्स को जारी करके डेब्ट को कलेक्ट किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड एक निश्चित आय का साधन है जो कि एक ऋण यानी उधार को दर्शाता है, एक निवेशक के द्वारा ऋणदाता को। बॉन्ड का उपयोग अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियों, सरकारों और स्टेट के द्वारा कर्ज इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। जो बॉन्ड को जारी करता है वह कर्ज रखने वाला होता है या इशू करने वाला होता है। बॉन्ड कितना रिटर्न देगा यह बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग के द्वारा निश्चित किया जाता है। ज़्यादा स्टेबल कंट्री जब बॉन्ड जारी करती हैं तो उसका कूपन रेट कम होता है, क्योंकि उनके डिफ़ॉल्ट करने का जो रेट होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए यूएसए का जो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट होता है वो लगभग 2 से 3% इंटरेस्ट रेट पे वो बॉन्ड को जारी करती हैं। इंटरेस्ट रेट मतलब कूपन रेट का मतलब यहाँ ये हो गया कि कोई भी बॉन्ड पे जैसे कूपन रेट 5%, तो इसका मतलब ये है कि अगर वह एनुअली देती है या बाई एनुअली देती है तो एनुअली में 5%, 100 रुपये पे 5 रुपये आपको एज ए इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। और अगर वो 10 साल की अवधि या 15 साल की अवधि का बॉन्ड है तो 15 साल बाद आपको उतना पूरा पैसा आपका वापस मिल जाएगा और प्लस 15 साल तक 5% आपको उस पर रिटर्न मिलता रहेगा। इसलिए बॉन्ड को एक फिक्स रिटर्न का इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। जनरली इंडिया का जो बॉन्ड है वह बॉन्ड की यील्ड उस पे 7 से 8% की है, क्योंकि इंडिया को यूएस से कम स्टेबल माना जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक बॉन्ड की पिक्चर है जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का बॉन्ड है और ये लगभग $10,000 का बॉन्ड है। तो ऐसे ही अगर सरकार को जैसे कि और इसकी अगर ये देखो यहाँ पे अगर देख तो 8% की यील्ड है, यानी कि 100 रुपये अगर आप एक्चुअली ये 100 रुपये में तो नहीं खरीद पाओगे। ये $10,000 अगर इस पे लगाते हो तो उस पे ये कूपन रेट इसका 10% वाला है और ये 8% का है। तो आपको हर साल में अगर ये एनुअली पे करेगा तो हर साल में आपको 10% का इस पर रिटर्न मिलेगा। तो 100 रुपये अगर आपने इसको लगा के इसको परचेज किया तो आपको 10 रुपये एज ए इंटरेस्ट आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी। और ये अगर इसका टाइम पीरियड 10 साल है तो मैच्योर होने पर आपको ये 100 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे और प्लस 10 साल में आपको 100 रुपये पे 10 रुपये आपको मिलते रहेंगे। तो 10 साल तक 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो यानी कि आपका जो इनिशियल अमाउंट है वो 10 साल में डबल हो जाएगा। 100 रुपये अगर आपको 10 साल तक मिले तो 100 रुपये हो गए। तो ये एक बॉन्ड का प्रकार है। तो $10,000 का ये एक बॉन्ड है। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि अगर मान लो सरकार को $10 मिलियन का फंड इकट्ठा करना है तो क्या करेगी, वो $1 मिलियन का भी बॉन्ड जारी कर सकती है। तो 1 मिलियन का बॉन्ड जारी करेगी तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने का 100 बॉन्ड जारी करेगी और 100 लोगों को मतलब इंडिविजुअल 100 लोगों का या पर्टिकुलर एक आदमी भी 100 बॉन्ड को परचेज करके 100 मिलियन मतलब गवर्नमेंट रेज कर लेगी। वो अगर मान लो कि उसको बॉन्ड की वैल्यू अगर 1 लाख रखता है तो उसको 1000 बॉन्ड जारी करने पड़ेंगे। अगर 10,000 रखता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में देखा, तो उसको $10,000 और 10,000 नंबर ऑफ बॉन्ड जारी करने पड़े। तो अभी तक 2023 तक जो एस्टिमेट है कि यूएस का जो डेब्ट है वो कितना हो जाएगा। यहाँ पे एक स्टैटिका का आर्टिकल है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये क्या करती है, आंकड़े पब्लिश करती है। तो इसके अनुसार 2023 में जो डेप्थ है वो 13.5 ट्रिलियंस हो जाएगा। यूएस का डेप्थ 13.1 ट्रिलियंस। तो अब डेट सीलिंग को रेज करना पड़ेगा क्योंकि डेप्थ सीलिंग की जो वैल्यू है कि जो मैक्सिमम अमाउंट यूएस ले सकती है
वो समथिंग मुझ 25 ट्रिलियन या 26 ट्रिलियन के आसपास है। तो अगर 5 जून तक, जो सरकार का मानना है कि 5 जून तक हमारे पास पैसा ख़त्म हो जाएगा, जो हमारे ऑब्लिगेशन हैं, जो मतलब जो खर्चे हैं उनको अगर हम पे करेंगे तो हमारे पास पैसा नहीं रहेगा। तो ये इसको हमें थोड़ा सा रेस करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि यूएस गवर्नमेंट जो डेप्ट ले रही है वो कहाँ कहाँ खर्चा करने में। जनरली यूएस का डेप्ट उसके खुद के द्वारा इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट, फेडरल रिजर्व और पेंशन एंड सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, मिलिट्री रिटायर फंड आदि लोगों ने होल्ड कर रखा है। तो हमारे पास यहाँ पे दूसरी पिक्चर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं और 224 बिलियन के आसपास इंडिया यूएस का डेप्ट, मतलब यूएस के बॉन्ड ऑन परचेज किया। तो इतना डेप्ट इंडिया के पास यूएस का है। तो अब हमारा यहाँ पिक्चर ये क्लियर होता है कि यूएस का डेप्ट जो है दुनिया भर में अलग अलग कंट्री एंट्री जो हैं वो सब होल्ड किए हैं। और अब जो हमारा मेन फोकस ये है कि अब यूएस ने बोरो तो कर लिया है बॉन्ड इशू करके, सोशल सिक्योरिटी इशू करके, लेकिन अब यूएस को ये बोरो करने की जरूरत क्यों पड़ी, सरकार को बोरो क्यों करना पड़ा? क्योंकि यूएस इकोनॉमी इतनी बड़ी है तो उसको चलाने के लिए खर्चा करना पड़ता है, कुछ इनकम होती है, कुछ आउटसोर्सेस होते हैं। तो उसका मेन रीजन यूएस को डेप्ट बोरो करने की जरूरत इसलिए पड़े कि टू मीट फिजिकल डेफिशिएंट, उसका फिजिकल डेफिशिएंट हर साल बढ़ता जा रहा है। तो उसमें जो एक्स्ट्रा जो फिजिकल डेफिशिएंट आ रहा है, जैसे 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन, तो अब वो एक्स्ट्रा मनी कहाँ से लाएंगे? कहने का मतलब ये है, फिजिकल डेफिशिएंट से मतलब ये है कि सरकार के जो खर्चे हैं, कि सरकार, किसी भी सरकार को अपनी सरकार को गवर्न करने के लिए कुछ खर्चे आते हैं, जैसे कि रोड बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, या फिर डैम बनाना है, या पब्लिक को सिक्योरिटी के लिए कुछ पैसा खर्चा करना है। तो वो सरकार के एक्सपेंस हो गए। और इनकम क्या है? इनकम सरकार के टैक्स से कितना कलेक्ट कर रही है, टैक्स कितना ले रही है सरकार, और भी इनकम टैक्स हो गया, जैसे कि और भी अदर सोर्सेस हो गए कि कहाँ से उसको रेवेन्यू कर रही है, किसी कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स से ले रही है, मतलब जीएसटी से कलेक्ट कर रही है। तो बहुत सारे मतलब इनकम के सोर्सेस भी होते हैं। लेकिन जब इनकम के सोर्स कम पड़ जाए, जैसे कि मतलब इनकम के थ्रू और वो 100 रुपए कमा रही है और उसको पब्लिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 120 रुपए खर्चा करना पड़ रहा है, तो 120 रुपए खर्चा करने के लिए जो 20 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है, तब ये सरकार कहाँ से लाएगी? तो ये जो 20 रुपए का है वो डेफिशिएंट हो गया। एक्चुअली डेफिशिएंट क्या होता है? वो जीडीपी के टर्म में, परसेंटेज में नापी जाती है। तो अगर हम यहाँ देखें कि दूसरी पिक्चर में हम क्लियर करें कि यहाँ पे ये हमारे पास 2022 का फिजिकल डेफिशिएंट का डाटा है। यहाँ पे टोटल आउटले है 6.3 ट्रिलियन, मतलब सरकार जो है खर्चा कर रही है 2022 में, जो उसका बजट है वो 6.3 ट्रिलियन यानी 25.1% ऑफ जीडीपी ये खर्चा कर रही है। और खर्चा कर रही है, इसके बाद उसकी रेवेन्यू कितनी हो रही है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4.9 ट्रिलियन की रेवेन्यू हो रही है, यानी 19.6% ऑफ जीडीपी की रेवेन्यू हो रही है। और खर्चा कितना कर रही है? 25%। तो अब जो इसमें डिफरेंस आया लगभग, मतलब मान के चलते 4% के हिसाब से जो डिफरेंस आ रहा है, तो अब ये डिफरेंस कहाँ से कवर होगा? क्योंकि खर्चा तो इतना कर दिया उसने और पैसा तो इतना ही आ रहा है, तो ये 4 एक्स्ट्रा है, तो ये कहाँ से कवर होगा? ये कवर होगा, वो क्या करेगी, इस 4% अपने जीडीपी का डेप्ट इशू करेगी। जो डेप्ट इशू करेगी तो अदर कंट्री क्या करेंगी, उस डेप्ट को बोरो करेंगी और ये सरकार उन डेप्ट पे, उस बॉन्ड पे एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट देगी कि हमारा 100 मिलियन का डेप्ट है, आप हमसे 5% या 4% का इंटरेस्ट ले लीजिए, आपकी जब मैच्योरिटी हो तो हम आपको पूरा पैसा वापस कर देंगे। अच्छा, तो यूएस के जो आउटलो में अगर हम गौर करके देखें तो जो मैंडेटरी इसका खर्चा है वो 4.1 ट्रिलियन का है, मतलब 16% जीडीपी। जो मेजर पार्ट है वो अपने सोशल सिक्योरिटी पे खर्चा कर रही है और मेडिकेयर में खर्चा कर रही है। जैसे कि लोग रिटायर होते हैं या मेडिकल उनका होता है, तो मेडिकल में कोई बीमार पड़ता है तो सरकार, अगर उसका इंश्योरेंस है तो सरकार पे कर रही है। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर और इनकम सिक्योरिटी और स्टूडेंट लोन का जो उनका प्रोग्राम, जो स्टूडेंट अगर जैसे हाईएस्ट एजुकेशन के लिए अप्लाई करता है और उसको ग्रांट मिलता है तो सरकार उसका कुछ पोर्शन पे करती है। तो ये जो मैंडेटरी खर्चा है तो वो तो उसको करना ही करना है। दूसरा डिस्क्रिशनरी, जो मतलब अपने हिसाब से मतलब करना है, जैसे मिलिट्री के लिए, नॉन डिफेंस के लिए। तो नॉन डिफेंस में मेजरली जो पोर्शन है, जैसे कि जो उनके रिटायरमेंट होने वाले ऑफिसर हैं तो उनकी पेंशन, उनके मेडिकल और उनका जो गवर्नमेंट सुविधाएं देती है वेलफेयर के लिए, उसमें खर्चा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है मेजर पोर्शन जो है 16% और 6% के बाद तो 25% देखा जाए तो 16 4 20 के आसपास जो है
वो एक तरीके से उनको मतलब खर्चा करना ही करना है। बहुत कम जो है परसेंट, मतलब 2% के आसपास, वो जो कह सकते हैं कि उसको हम थोड़ा सा बचा सकते हैं, लेकिन उससे उनका कुछ काम नहीं होना, क्योंकि वो 400 बिलियन के आसपास है। तो ये जो खर्चा है, तो इसको पूरा करने के लिए उन्हें डेप्ट लेना ही पड़ेगा। अगर वो डेप्ट नहीं लेते हैं या अवॉइड करते हैं तो सोशल सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। मतलब जो उस पर जो वेलफेयर के लिए जो खर्चा हो रहा है, तो उस पर उनको कटौती करनी पड़ेगी। तो थोड़ी सी सिचुएशन पैनिक हो जाएगी, क्योंकि अगर कटौती करें तो उनके जो सोशल वेलफेयर के लोग काम कर रहे हैं तो उनको फिर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होगी और सब चीज़ें होगी। वो हमें आगे देखेंगे क्या दिक्कत होगी। अच्छा, दूसरा फिर क्या है कि अभी जो फेडरल बजट का जो फिजिकल ईयर 2023 का जो डाटा अगर आया है अभी 12 मई 2023 के हिसाब से, तो आउटले का जो मतलब जितना खर्चा होना है तो वो 6.4 ट्रिलियन के आसपास खर्चा होगा। और रेवेन्यू की अगर बात करें तो वहाँ पे 4.8 ट्रिलियन रेवेन्यू आएगी सरकार की। और यहाँ पे डिफिशिएंट जो है 1.5 ट्रिलियन का है। और 2022 तक जो ट्रिलियन है, 2022 तक जो यूएस का डेप्थ है वो 25.8 ट्रिलियन के आसपास है। तो यहाँ पे जो देखा जाए कि तो 23 में 1.5 ट्रिलियन की डेफिशिएंसी फिर हो रही है। तो अब इसको डेफिशिएंसी हो रही तो इसको फिर कर्जा लेना पड़ेगा, डेप्थ इशू करना पड़ेगा। तो उसके के लिए क्या है कि डेप्थ सीलिंग को इंक्रीज करना पड़ेगा ही, क्योंकि उसके अलावा कोई चार्ज, अगर डेप्थ सीलिंग इंक्रीज नहीं करेंगे तो इकोनॉमी उनकी कम से कम 6.1% श्रिंक हो सकती है और मेजर बहुत सारी जॉबें जा सकती हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हिस्ट्री की बात करें, यूएस के फिजिकल डिफिशिएंट की हिस्ट्री की अगर बात करें, तो लास्ट 30 सालों का अगर हम डाटा देखें तो यहाँ पे अगर आप मान के चले तो ये 2001 का डाटा है। तो सिर्फ 2001 ही ऐसा ईयर है लास्ट 30 सालों में, लगभग 30 सालों में, जहाँ पे इनका फिजिकल डिफिशिएंट नहीं रहा और यहाँ पे ये प्लस में रहे हैं। ठीक है, यानी कि सरकार की जो रेवेन्यू है उसके आउटले से ज्यादा है ये 2001 के बाद। बाकी अगर आप देखें 1973 से लेकर 2023 तक हर साल फिजिकल डिफिशिएंट रहा है। और वो हर साल जब फिजिकल डिफिशिएंट रहा है तो हर साल कुछ ना कुछ बोरो करना पड़ा। हर साल आज 1 ट्रिलियन लिया, कल 3 ट्रिलियन लिया, फिर नेक्स्ट ईयर 4 ट्रिलियन लिया। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये कोविड के अराउंड का पीरियड है 2021-22 का। तो यहाँ पे जो सरकार की रेवेन्यू बहुत कम थी और जो पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या है बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ा। तो यहाँ पे जो डेप्ट का जो है अमाउंट वो एकदम से इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसा करते करते इनके पास अभी तक 31 के आसपास ट्रिलियन के आसपास डेप्ट एक्यूमुलेट हो गया है। अब बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि अमेरिकन डेप्ट, कौन सी कंट्री कितना अमेरिकन डेप्ट ऑन की है। तो जैसा कि हम लोग अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं पिछली स्लाइड में, तो यहाँ पे एक आर्टिकल है इकोनॉमिक्स टाइम्स का और उसने ये बताया कि 29 ट्रिलियन अमेरिकन डेप्ट बढ़कर हो गया है, जिसमें से इंडिया 216 बिलियन के आसपास अमेरिका का डेप्ट होल्ड किए है। और ये दूसरा आर्टिकल जैसे कि स्टेटिका का आर्टिकल हमने पीछे भी देखा था, और यहाँ पे मतलब इनका जो प्रोजेक्शन है वो 31 ट्रिलियन के आसपास यूएस डेप्ट है। तो अब बात आती है कि हियर इज व्हाट हैपन द ग्लोबल इकोनॉमी इफ द यूएस डेप्ट डिफॉल्ट। अब बात ये हो रही है कि अगर, क्योंकि बहुत दिनों से चर्चा हो रही है कि यूएस डेप्ट सीलिंग अपने कांग्रेस रेस करेगी, इस डेप्ट सीलिंग को रेस करेगी, लेकिन अभी उस पर कोई निर्णय नहीं हो रहा है। तो अगर वो डेप्ट सीलिंग को रेस नहीं करती है और वो अपने डेप्ट पे डिफॉल्ट करती है तो क्या होगा, वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ क्या होगा और यूएस में क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर यूएस डेप्ट सीलिंग को रेज नहीं करती है, अगर फंड को रेज नहीं करती, पैसा नहीं जुटाती है, तो सैलरी ऑफ फेडरल मिलिट्री एम्प्लॉय, जो उनके मिलिट्री एम्प्लॉय हैं, सोशल सिक्योरिटी चेक हैं, मतलब जो पब्लिक वेलफेयर के लिए जो काम होता है उनके लिए जो पैसा आना होता है, तो वो सब जो चेक हैं वो पेंडिंग रह जाएंगे, उनकी पेमेंट नहीं होगी। और उनमें जो बहुत से लोग काम कर रहे हैं, जो यूएस के पेंशनर को जो पेमेंट जानी है और जो यूएस वेलफेयर में काम कर रहे हैं उनको भी सैलरी नहीं मिलेगी। सीधी सी बात है, जब उनको वेलफेयर के लिए पैसा नहीं मिल रहा है तो उन पे जो काम करने वाले हैं उनको भी पैसा नहीं मिलेगा। तो ऑलमोस्ट मतलब मिलियंस ऑफ जॉब्स का भी खतरा हो सकता है कि जॉब्स चली जाएं। यहाँ पे एस्टिमेट है कि 7 मिलियन जॉब्स जा सकती हैं। और यूएस इकोनॉमी 4% से 6% के आसपास श्रिंक होती है। कहीं कहीं डाटा ये 6.1 का भी है और यहाँ पे भी 4% दिखा रहा है, तो 6.1 तक का भी यूएस इकोनॉमी श्रिंक हो सकती है। दूसरे कॉन्सिक्वेंस ये है कि यूएस इकोनॉमी, जैसे कि यहाँ पे 6.1 का डाटा है, 6.1 मतलब बहुत से जो मेजर आर्टिकल है वहाँ पे 4% भी है, 5% भी है। और यहाँ पे कि जैसे कि मतलब यूएस के पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो वो रेस्ट वर्ल्ड से क्या करेगा, उनका जो सामान खरीदता है तो वो भी कम हो जाएगा, तो व्यापार का जो लेन देन है वो भी कम होगा।
तो जब व्यापार का लेन देन कम होगा तो और भी दूसरी कंट्री हैं जैसे कि इंडिया है। इंडिया जो है यूएस में कुछ एक्सपोर्ट भी करता है, कुछ इंपोर्ट भी करता है। तो अगर यूएस के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो इंडिया से सामान नहीं खरीद पाएगा, तो इंडिया की इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा सा फर्क आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और दूसरा सबसे बड़ा बात है, अगर हम लोग अपने ग्लोबल मार्केट, स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखें तो यूएस अकाउंट फॉर 60% ऑफ द वैल्यू ऑफ ग्लोबल स्टॉक मार्केट। तो जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट है उसमें से अकेले यूएस 60% हिस्सेदारी रखता है। तो इसका मतलब है कि जो अगर पूरे वर्ल्ड का जो स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें कि कितने वैल्यूएबल का, तो उसमें से 60% अकेले यूएस की वैल्यू है। यूएस की वैल्यू का मतलब इतना बड़ा है स्टॉक मार्केट कि यूएस उसमें से 60% की हिस्सेदारी रखता है। मतलब कि यूएस के इन्वेस्टर्स इतना पैसा लगा रखे हैं अलग अलग दुनिया के देशों में, तो अगर उनकी कंट्री में अगर पैसे की कमी आएगी, क्रिंचेस आएंगे, तो वो लिक्विडिटी को क्या दूसरे मार्केट से निकालेंगे। और जब लिक्विडिटी दूसरे मार्केट से निकालेंगे तो वहाँ के जो मार्केट्स हैं वो भी डाउन जाएंगे, तो वहाँ के इन्वेस्टर भी उनमें मतलब एक तरीके से भय बैठेगा। तो स्टॉक मार्केट क्रैश करने का भी मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि अगर उसने डेप्ट सीलिंग नहीं आई, क्योंकि मेन कारण क्या है कि डॉलर अगर डिफॉल्ट करेगा तो बहुत सी कंट्री क्या कहते हैं डॉलर को एज ए रिजर्व करेंसी रखती हैं। तो बहुत सी कंट्री को बिलियन ट्रिलियन यूएस डॉलर पड़ा है। तो अगर डॉलर की वैल्यू नहीं रहेगी और डॉलर जैसा मतलब जो देश यूज कर रहा है, तो डॉलर अगर पेमेंट नहीं कर रहा है तो डॉलर की वैल्यू कम होगी। डॉलर की जब वैल्यू कम होगी तो लोग डॉलर पे मतलब अमेरिका पे कम विश्वास करेंगे। तो ये सब चीजें कॉन्सिक्वेंस होंगी। जैसा 7 मिलियन जॉब्स की बात कर ही चुके हैं, 7 मिलियन जॉब जा सकती हैं। ठीक है, और स्विच इन्वेस्टर हैं जो यूएस ट्रेजरी में मतलब डॉलर में इन्वेस्ट कर रखा है यूएस ट्रेजरी में, तो उनको लॉसेस होगा बहुत सारा। और श्रीलंका कंपनी, जैसा कि हमें पता ही है कि श्रीलंका भी हाल ही के दिनों में अपना डिफॉल्ट कर चुकी है, अपने कंट्री डिफॉल्ट की है। तो वो क्या कर रही है इस समय, अल्टरनेट डॉलर का यूज़ कर रही है एज ए करेंसी। तो वहाँ पे उसका मतलब उसको फिर वो यूज़ नहीं कर पाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी यूएस मतलब परेशानी में है। तो ये सब चीज़ें क्या है, मतलब अगर एक तरीके से यूएस अगर डिफॉल्ट करता है तो बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंस होंगे। तो इसका तो बेहतर यही कि यूएस डिफ़ॉल्ट ना करे। एक्चुअली वो नहीं करेगा क्योंकि यूएस ने जो डेप्ट सीलिंग है आज से मतलब 1962 से अगर लेके अभी तक की बात करी जाए तो 25 टाइम बार वो डेप्ट सीलिंग अपनी बढ़ा रहा है। ये बस है कि अभी देखना हमें ये है कि अभी ये कब तक बढ़ाता है। लेकिन अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये काफ़ी लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी यूएस ने बिल पास कर दिया है, डेप्ट सीलिंग को रेस कर दिया है। तो क्योंकि ये होना ही था, क्योंकि यूएस डिफॉल्ट करेगा तो इकोनॉमी, सारी वर्ल्ड की इकोनॉमी मतलब अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। तो यूएस को तो डेप्ट सीलिंग रेस करना ही था, बस ये थोड़ा सा एक तरीके से माहौल बनाया जा रहा था। तो जैसे कि यूएस ने डेप्ट सीलिंग रेस किया तो आप ये देखा होगा कि शेयर मार्केट के जो मार्केट है उनको एक दिशा मिल गई है और वो बाउंस की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब उनमें एक हो सकता है कि आने वाले समय बुल मार्केट देखने को मिले इंडिया में, क्योंकि मेनली क्या है यूएस के मार्केट पे ही लोग डिपेंड रहते हैं कि अगर यूएस का मार्केट अच्छा करेगा, खासकर इंडिया का, तो अगर नास्डैक अच्छा कर रहा है तो इंडिया का निफ्टी 50 अच्छा करेगा, सेंसेक्स अच्छा करेगा। तो ये सब चीजें, तो इसलिए हम लोग यूएस की इकोनॉमी को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देते हैं। तो रेस्ट ऑफ ये था हमारा आज के वीडियो में। और आपको अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, और कोई भी सजेशन हो तो हमें प्लीज बताएं। धन्यवाद हमारे चैनल पर देखने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।